delicious reviews for if you want to keep eyes on. So please subscribe करते वक्त press the bell icon. जिन किसी जिन की तरह इन हसीन लड़कों के दिमाग पर हावी हो जाती है। हर लड़का इसके लिए अपनी जान देने या किसी और की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। चाइल्डहुड ट्रॉमा ने लड़की को सोशियोपैथ बना दिया, हम समझते हैं, और इसको कुछ हद तक मैं डिफेंड भी कर रही थी बिकॉज यू नो आई एम गर्ल्स गर्ल। बट फिर ये सोशियोपैथ से साइकोपैथ बन गई। इसके साथ बुरा करने वालों की बैंड तो बजा ही रही थी, बट जो इसके साथ जेन्युइनली अच्छे हैं उन बेचारों को भी नहीं छोड़ रही थी ये लड़की। फिर मैंने सोचा हटाओ यार, ये इविलनेस में जेंडर सपोर्ट कौन देता है। अब तो आज इनका डाउनफॉल देखेंगे। ये आदमी इसकी वजह से जेल चला जाता है, मुझको लगा जेल से वापस आकर यही आजिन का डाउनफॉल बनेगा, बट ये तो देव मानुस निकला रे। इतने ज्यादा अच्छे लोग भी समाज के लिए वैसे अच्छे नहीं होते। देन दिस बॉय बंधन मूवी वाले सलमान खान की तरह जो जीजाजी बोलेंगे, आई मीन जो आजिन बोलेगी वो मैं करूंगा। मेरा फेवरेट कैरेक्टर था ये। इसको कमेंट कर करके बोल रही हूँ रन फ्रॉम आजिन, बट भागने की बजाय जंप कर दिया लड़के ने एंड सीधा ड्रम के अंदर, दो इट वाजंट अ ब्लू ड्रम। फिर ये लड़का जिसके नसीब में सेन सिस्टर बिल्कुल नहीं है, तभी कांस्टेंट दर्द लेकर घूमता है चेहरे पर, ये फाइनली आजिन की सारी करतूतें एक्सपोज करता है और दोनों मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। बट डेस्टिनेशन पर सिर्फ यही पहुंचता है। आजिन को तो हाइकिंग करनी है जस्ट बिकॉज विलन ही इस ड्रामे की मेन लीड है, इसीलिए वो तो मर नहीं सकती। किम वो जोंग टोटली नेल्ड दिस रोल। कभी कभी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हुई है बट इट्स ओके। मुझे जो प्रॉब्लम है वो राइटिंग में लगी बिकॉज आजिन के कैरेक्टर में कुछ और इमोशनल डेप्थ डाली जा सकती थी जिससे हमको उससे कुछ सिंपैथी होती, और एंडिंग इन्होंने सीजन 2 के हिसाब से कर दी है बिकॉज आजिन का पति अभी जिंदा है मेरे दोस्त। वर्ल्ड एक्सप्लोर करना तो चाहूं लाइक डोरा, पर फटी जेब से कैसे कोई देखे अरोरा। किसी एक रीजन के लिए अगर तुमने कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड देखना चाहिए तो वो है इसकी ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी। फॉरगेट ओपास, इस ड्रामा के बाद तुम साउथ कोरिया सिर्फ फिल्म मेकिंग सीखने जाना चाहोगे। बीच में कुछ स्पॉयलर्स फेंक के मारे हैं, सो बी केयरफुल। सोनू विद हिज डिंपल्स एंड युनजुंग विद हर अडोरेबल सेल्फ, परफेक्ट कास्टिंग। युनजुंग ने दोनों कैरेक्टर्स के साथ फुल जस्टिस किया है एंड सोनो यार ये जो अपनी एक्टिंग में नुआंसेस डालता है ना, बस मजा आ जाता है देखने में। आई मीन वो चीजें स्क्रिप्ट में तो लिखी नहीं हो सकती, लड़का ही टैलेंटेड है। फिर ड्रामे का साइड हीरो जिसका नाम भी है हीरो। आई वुड पर्सनली लाइक टू thank Netflix for giving us Sota Fukushi. He owned every single frame he was in. I was literally waiting for their scenes. मतलब दोनों डम एंड डमर को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, फिर भी कन्वर्सेशंस मतलब कि कंफ्यूजन्स हो रही हैं। ड्रामा सिर्फ 12 एपिसोड्स का है, इसीलिए ये लड़की अपने एक्स और क्रश से फटाफट मूव ऑन करके मुई के मैनेजर के साथ अनएक्सपेक्टेड बट क्यूट रोमांस करते हुए नजर आती हैं। तुमको होता होगा ट्रॉमा, इसको तो ट्रॉमा है जिसका नाम है डोरामी। मेकर्स ने सडनली ड्रामे का जॉनरा चेंज करके इसको डियर हैरी का HD वर्जन क्यों बनाया वो ट्रांसलेट करना भूल गए। बस देखो, मेंटल हेल्थ बहुत सीरियस इशू है एंड अगर तुम्हारे पास लिमिटेड एपिसोड्स हैं तो प्लीज उन इश्यूज को टच मत करो, सिंपल बात है। फिर मोही के एक्स का वापस आना भी बिल्कुल अननेसेसरी लगा मुझको। मोही जाएगी अब अपने ट्रॉमा को फेस करने, बहुत अच्छी बात है, बट वो माँ के खिलाकर पूरी फैमिली को ऑलमोस्ट मार चुकी थी। बहन किधर जा रही है उसके पीछे। एंड सोचो मोही के फादर के क्या ही हिडन टॉक्सिक ट्रेट्स रहे होंगे जो माँ केक खिलाकर मारने चली थी। बट नो, वी वोंट डिस्कस दैट बिकॉज कॉलिंग अ वुमन मैड इज इजियर, है ना। इससे अच्छा हमको होजिन एंड मोही के डेटिंग एरा के एक्स्ट्रा सीन्स दे देते यार। Still, this drama has more than enough reasons for you to give it a watch. And if you like bright cinematography, dark trauma, and subtle comedy, then you should definitely watch Mellow Movie. And don't forget to follow me. बिग बॉस देखने वाली ऑडियंस को मैं सिर्फ एक ही बार समझ पाती हूँ, और वो तब जब मैं खुद सिंगल्स इन्फर्नो देख रही होती हूँ। मतलब यार हर साल डिसाइड करती हूँ कि नहीं अब नहीं देखना, क्या ही इन्वॉल्व होना है इस डेटिंग रियलिटी शो में, और फिर भी आखिर में देख ही लेती हूँ। कंटेस्टेंट्स में इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मैं नहीं रहती, मैं बन जाती हूँ इस पैनल का हिस्सा, और मेरी चेयर लगी होती है ऑफकोर्स डेस्क के बिल्कुल पास। हॉट लड़कों में टॉप 3 चूज करना हो या काफी हॉट गर्ल्स में अपनी फेवरेट को सपोर्ट करना हो, अपनी शिप को डूबते हुए देखना हो या अननोइंग कैरेक्टर्स को क्रिटिसाइज करना हो, मतलब वो मोहल्ले की आंटी बन जाती हूँ जिनकी अपनी कोई लव लाइफ नहीं होती बट उनको दूसरे कपल्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है। एक तो हर सीजन ये लोग कोई ऐसे कंटेस्टेंट को विलन बना देते हैं जो हमारा प्रेशर एंड शो की रेटिंग्स हाई करे। शायद रियल लाइफ में गुआनी बड़ा ही जेंटलमैन टाइप हो, या सियान गरीबों को खाना खिलाती हो, या मिनासू कुछ तो अच्छा करती होगी। बट अभी शो के मिडल में मुझको उन्हें क्रिटिसाइज करने दो, मुझे मीम्स बनाने दो। उन मीम्स के कमेंट सेक्शन में मुझको आप कुछ भी बोलो तुम लोग, मैं एग्री करती हूँ तुमसे, क्योंकि आई नो ये मैं नहीं हूँ जो सिंगल्स इन्फर्नो देखते हुए हो जाती हूँ यार। मुझसे दूसरे दिनों में मिलो, मैं सर पर हेलो लेकर घूमती हूँ। सो राइट नाउ मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, पेटी हूँ यार, काफी है।
बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड क्या मजे का ड्रामा है यार। 10 एपिसोड्स का ये डोपामीन इज व्हाट यू नीड राइट नाउ। सो अगर थोड़ा भी डाउट हो कि देखूं कि नहीं देखूं, मैं कहती हूँ देख लो बहन। ये सारे डाउट्स तुम्हारे दिमाग में वो जालिम समाज डाल रहा है जो तुमको खुश देखना ही नहीं चाहता। मतलब इमेजिन करो अगर सच में ऐसा कोई ऐप बन जाए, इनफैक्ट प्लीज कोई बना ही दो यार ऐसा ऐप जहाँ तुम ऐसे लड़कों को डेट करो जो तुम्हारे स्टैंडर्ड पर पूरे उतरते हो, ग्रीन फ्लैग हो, मैनर्स हो उनमें, मतलब रियल वर्ल्ड में जो नहीं मिल सकते वैसे लड़के हों। तो कौन कम वक्त शादी करना चाहेगा? मुझको लगता है कि अगर आर यूनिवर्स में वो जो की क्यूटनेस दिखाना साउथ कोरियन गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है सो दैट लोग शादी कर लें, तो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड 4B मोमेंट का प्रोपेगेंडा है। बिकॉज एज आई सेड ऐसी कुछ मशीन बन गई तो फिर कौन ही करे शादी। एंड ड्रामा के एंड में बताते हैं कि नहीं वो जो रियल वाला लड़का है एक्चुअली वही सही है, रियल आखिर रियल होता है। देखो अपने को इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। हम डेल्यूल्यू इज द सोल्यूल्यू समाज का हिस्सा है, हमने ये रियलिटी वाले झांसों में नहीं आना है, ठीक है। फिर जीसू की एक्टिंग को कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैंने इतना ध्यान नहीं दिया यार, मुझको तो ये पहली बार बहुत सही लगी, फनी लगी, एंटरटेनिंग लगी। सो मैं सारे बिलियनियर्स से ये कहना चाहूंगी कि ये ड्रामा से आइडियाज ले लो और फटाफट हमको कुछ बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड जैसी मशीन बना कर दे दो यार। इतना पैसा है तुम लोगों के पास, कब तक वॉर्स में इन्वेस्ट करोगे? महिला कल्याण के लिए भी कुछ करो बगैर तो। ओके लिसन, वुड यू मैरी मी? नहीं, शादी के लिए नहीं पूछ रही हूँ मैं तो, के ड्रामा वुड यू मैरी मी की बात कर रही हूँ। मैंने ये ड्रामा फुल एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट किया बिकॉज ऑब्वियसली चॉय वू शिक और जंग सो मिन बहुत ही फ्रेश पेयरिंग, दोनों अमेजिंग एक्टर्स। और फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऑनेस्टली हिलेरियस थे। वो प्योर केओटिक सिली कॉमेडी जिसमें आप सोचते हो हाँ ये ड्रामा तो मस्त होने वाला है। फिर पता नहीं क्या हुआ, ड्रामा थोड़ा प्रिटेंशियस सा हो गया। वो फन, वो स्पार्क जो बिगिनिंग में था धीरे धीरे थोड़ा फेड हो गया। स्टोरी भी काफी टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली ही निकली, कोई नया ट्विस्ट नहीं, सब कुछ प्रेडिक्टेबल। विलन तो इतना ऑब्वियस था कि एपिसोड 1 में ही समझ में आ गया था कि क्या ही करने वाला है। सेकंड लीड्स काफी क्यूट थे बट स्पेशली जो लड़का है उसकी बैक स्टोरी अंडरकुक्ड लगी मुझे। मैं इन दोनों के और सीन्स देखना चाहती थी बट ड्रामा ने वो चांस ही नहीं दिया। ओवरऑल ड्रामा ठीक ही है, क्यूट केमिस्ट्री, थोड़ी कॉमेडी, स्वीट मोमेंट्स, बस कुछ भी नया फील नहीं होता। एक टाइम पास वॉच के हिसाब से आप देख सकते हो। और हाँ, अगर आप कंफ्यूज हो बिटवीन वुड यू मैरी मी एंड लास्ट समर तो मैं सजेस्ट करूंगी लास्ट समर देखना, वो ज्यादा अच्छी है, अच्छी चल रही है, अभी तक तो अच्छी चल रही है। तो लास्ट समर देखना और मुझको फॉलो करना नहीं भूलना। बाय बाय। एज यू स्टूड बाय मैंने फिनिश कर दिया और कब फिनिश हो गया पता ही नहीं चला। इतना तो इंटरेस्टिंग एंगेजिंग ड्रामा था। हर एपिसोड जो है एक सस्पेंस पर, एक ट्विस्ट पर खत्म होता है तो आप नेक्स्ट एपिसोड क्लिक किए बिना रह नहीं पाते हो। युनसू और वीसू 2 पक्के दोस्त हैं और वीसू का जो हस्बैंड है वो उसे कर रहा है टॉर्चर, डोमेस्टिक वायलेंस। इतना कमीना आदमी बताया हुआ है स्क्रीन में घुसकर, उसको पीटने का मन कर रहा था मुझे। ये बंदा हाय, इसको तो मैं बाबा युनसू के साथ शिप कर रही थी। लेकिन ये आदमी बहुत ही सच्चे दिल से इन दोनों लड़कियों की हेल्प कर रहा होता है। तो अगर तुम लोगों का प्लान है कि तुम्हारी फ्रेंड के साथ अगर कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो सबसे पहले जो तुमने काम करना है वो ये कि जिन सो बेग जैसा कोई आदमी ढूंढना है जो कि दिल का अच्छा हो लेकिन गुंडा टाइप हो, उसकी अच्छी खासी पहचान हो गुंडों से। तो फिर तुम लोगों को टेंशन नहीं है कि इस तरह के टॉक्सिक हस्बैंड को अगर कहीं दफनाना हो, मार वार कर, है ना। तो एक अच्छा बैकअप प्लान रेडी रखो तुम लोग। और ऐसे नहीं है कि ये लड़की जो है वो कोशिश नहीं करती है इस सारी चीज से बाहर निकलने में, लेकिन ये बंदा जो है बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल होता है। इसकी बहन खुद डिटेक्टिव होती है और माँ, ओ माय गॉड, ये आदमी से ज्यादा मुझे गुस्सा तो इसकी माँ पर आ रहा था। मतलब कि ये लेडी डोमेस्टिक वायलेंस पर बुक्स लिखती हैं, लेक्चर्स देती हैं और अपनी बहू को ऐसी लाल पीली देखकर भी उसको बार बार कह रही होती है सीढ़ियों से फिर गिर गई, ख्याल रखा करो अपना। भाई तेरा बेटा सबसे बड़ा जालिम इंसान है, उसको सुधार पहले, फिर बुक्स लिखा कर। ये लोग बचने की कोशिश कैसे करती हैं, क्राइम को छुपाने की कैसी कोशिश करती हैं। मुझको आया है बड़ा मजा देखने में। आप लोगों ने अगर ये ड्रामा देखा है तो कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। अ ड्रामा दैट लिटरली ब्लू माय माइंड। ये माउस मेरी वॉच लिस्ट में बड़े टाइम से पड़ा हुआ था तो मैंने देख लिया और अब मुझको थेरेपी, ऑक्सीजन और मे बी एक ब्रेन ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मतलब ये क्या था, मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा जिसके ट्विस्ट एंड टर्न्स तुम्हारा ब्रेन ट्विस्ट एंड टर्न कर दे। ड्रामा स्टार्ट होता है एक नॉर्मल क्राइम थ्रिलर की तरह, मर्डर है, कॉप है, एक मिस्ट्री है और फिर बूम, व्हाट इफ तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा है ही नहीं। 2021 में आया ये ड्रामा, मैंने अभी देखा सो ऑब्वियसली मुझको पता था कि साइको किलर कौन है। सोचो फिर भी मेरी ऐसी हालत है बिकॉज ये ड्रामा जैसे लिखा और पिक्चराइज किया गया है ना, तुम देखते टाइम सब कुछ भूल जाते हो एंड खुद को सेल्फ गैसलाइट करते हो। हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता है। सारे प्रीवियस स्पॉयलर्स से तुम गजनी हो जाते हो। इस साइको किलर बाप का एक बेटा है, उस पर दुनिया को शक है कि वो भी किलर है। ये दोनों ड्रामा के लैब माउस हैं। साइको किलर का रियल साइको बेटा कौन है? क्या ब्रेन ट्रांसप्लांट किसी को साइको
बना सकता है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुमने अगर हर एविडेंस कहीं लिख कर नहीं रखा ना तो इस इडियट पुलिस ऑफिसर जैसे सिर्फ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है करते रह जाओगे। आई मीन एक्टिंग बहुत अच्छी की है, हार्ड वर्किंग ऑफिसर भी है, बट लास्ट एपिसोड से कुछ टाइम पहले इसको किलर पर शक होना स्टार्ट होता है। और यार ली संगी मतलब क्या कमाल का एक्टर है ये। हिज एक्टिंग इज स्ट्रेट अप इनसेन। ऑनेस्टली ये ड्रामा 16 एपिसोड्स का होता तो परफेक्ट था। कुछ चीजें थोड़ी रिपीटेटिव लगी हैं और एंडिंग के कुछ एपिसोड्स में सडनली पास्ट के नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। मतलब ब्रो अभी क्यों? तुम और कंफ्यूज हो जाते हो। आई डोंट नो जिसने भी ये ड्रामा लिखा वो कैसे लिखा एंड फ्लो मेंटेन कैसे किया। मैं तो 2-3 कैरेक्टर्स पीछे ही छोड़ जाती पक्का। सो यस, अगर तुम्हें ऐसे थ्रिलर्स पसंद हैं जो तुम्हारी सैनिटी और ट्रस्ट इश्यूज दोनों टेस्ट करें तो माउस देख लो। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू मी। कीप योर माउस हाउस फ्री।